नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। यूपी दंगा मुक्त हो गया, एनसीआरबी ने अपनी मोहर लगा दी। सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड, योगी राज की तुलना राम राज्य से कर दी गई और योगी की जमकर तारीफ की गई है। हालांकि जो रिकॉर्ड आए हैं उसमें अपराध के हर क्षेत्र में गिरावट दिखाई गई है। यहां तक कि कोर्ट में जो केसेस हुए हैं उसमें भी नंबर 1 पर हो गया है उत्तर प्रदेश की सजा लोगों को दिलाई गई, समय पर दिलाई गई और इसका एक सबक भी मिला है। एनसीआरबी रिपोर्ट के बाद एक चर्चा और शुरू हो गई है। योगी मॉडल सफलतम मॉडल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। आइए हम आपको परिचय कराते हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश शुक्ला जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस से हैं मदन मोहन शुक्ला जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं डॉक्टर नितेंद्र भाई, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले नितेंद्र भाई ये बताइए, एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई। अभी कल तक आप एनसीआरबी की रिपोर्ट दिखा के कहा करते थे अरे ये तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, अब बताओ ये तो सब झूठ है, अपराध बढ़ रहे हैं। लेकिन वही एनसीआरबी की रिपोर्ट ने 2019 और 20 और 21 का जो आंकड़ा दिया है उसमें यूपी को दंगा मुक्त कर दिया है। आंकड़े सिर्फ ये हैं कि 2021 में केवल एक सांप्रदायिक हिंसा की जो है घटना हुई, वहीं दूसरी ओर झारखंड में 77, जो महाराष्ट्र है 378, बिहार में 51, माने हर जगह बड़ा, 40 हरियाणा में, लेकिन यूपी टॉप पे। क्या कहना है, अब आप क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, इस समय सिर्फ ये कहा जाएगा जी कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप सब लोग देख रहे हैं प्रतिदिन की घटनाएं और अखबारों की हेडलाइनें होती हैं। यूपी महिला अपराध में नंबर 1 है, दलितों वंचितों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, साइबर क्राइम के अपराध में नंबर 1 है, कस्टोरियल डेथ के मामले में यूपी नंबर 1 है, फर्जी एनकाउंटर के मामले में यूपी नंबर 1 है, अपराधियों के मुकदमे वापस लेने के मामले में भी यूपी नंबर 1 है। यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के भी मुकदमे इस सरकार में वापस हुए हैं। और जो सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में अब कुछ कहना इस समय, उनका किस तरीके से अपराधीकरण कहिए कि आज थानों के अंदर बलात्कार हो रहे हैं। 2 दिन पहले आप कन्नौज की घटना देख लीजिए कि महिला अपनी पुत्री के साथ हुए उत्पीड़न का थाने में जाकर के वह पंजीकृत कराना चाहती है कि चलिए मुकदमा दर्ज हो जाए। थानेदार उसकी मां के साथ दुष्कर्म कर देता है। ललितपुर के अंदर आपने देखा किस तरीके से पीड़िता के साथ ही थानेदार ने बलात्कार किए। ये मामले कहां दर्ज हो रहे हैं? आप प्रतिदिन की घटनाएं देख रहे हैं कि आप हेडलाइनें कहीं, तमाम उदाहरण ऐसे हमारे सामने हैं। बलिया में पेपर लीक मामले में पत्रकार पर एनएसए लगाया गया था, कोर्ट ने उसको खारिज किया। तो यही तो योगी मॉडल है, यही योगी मॉडल है कि आप मुकदमे लगाएंगे और फिर कोर्ट नहीं, ये देखिए गलत काम करेंगे तो मुकदमे लगा जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने खारिज कर दिया। ठीक, ऐसे तमाम मामले की फर्जी मुकदमे दर्ज करने में भी ठीक बात है। दलितों, वंचितों और मुसलमानों के ऊपर जितना भी जुर्म हो रहा है, एक भी मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं उनकी स्थितियां आप देख रहे हैं, सिर्फ फर्जी मामले तो दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर कहीं जो उत्पीड़न हो रहा है वो मामले कतई दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। इसके सैकड़ों उदाहरण आपको मैं दे सकता हूं। मेरठ में मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की उसकी हत्या, मुरादाबाद में छेड़खानी से परेशान छात्रा पर तेजाब डाला गया, कन्नौज में फरियाद लेकर पहुंचती महिला
थाने में इंस्पेक्टर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। मुरादाबाद में 10 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर चालक की हत्या कर दी जाती है। सीतापुर में हथियारों से युक्त जाते युवती का गला रेत कर हत्या कर देते हैं। प्रतापगढ़ में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। ऐसी घटना लगातार सामने आ रही और इसके बावजूद भी। और दूसरी बात आपने जो कही, बड़े मजेदार बात कही कि यूपी दंगा मुक्त हो गया है। इसका साक्षात उदाहरण आपका कानपुर। सरकारी आंकड़ों में कोई दंगे नहीं है, लेकिन योगी सरकार पहले कार्यकाल से जिस दिन से आई थी तो उत्तर प्रदेश में तमाम दंगाइयों के पोस्टर लगाने शुरू किए गए थे। बहुत सारे लोग जेल भेजे गए थे। तो वो क्या था, अगर यूपी में कोई अपराध नहीं हुआ था, यूपी में कोई दंगे नहीं थे, तो फिर ये जो पोस्टर लगाए जा रहे थे वो किन सन्यासियों के थे, किन मठों के लोग थे, किन के खिलाफ ये पोस्टर जारी हो रहे थे, जो अपराधी में जेल भेजे जा रहे थे। बड़ा दावा था कि सारे अपराधी जेल भेज दिए गए सारे, तो वो कौन लोग थे? ठीक बात, मैं आपको मदन मोहन जी, अब क्या हम लोग रामराज की ओर बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से। अरे जब अपराध नहीं होगा, सब सुख समृद्धि होगी, इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, तो रामराज भी तो आ जाएगा। क्योंकि यही जो अपराध है वो सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, और उस पर जो है एनसीआरबी ने कह दिया कि यूपी टॉप पर है। क्या कहेंगे? देखिए, रामराज की कल्पना ये थी कि प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण हो, कोई भेदभाव न हो, कोई शासन पे उंगली उठावे तो शासक खुद उसकी परीक्षा दे। लेकिन राम राज्य के बिल्कुल विपरीत हो रहा है। राम के नाम पर उगाही की जा रही है। राम मंदिर के नाम पे 2 करोड़ की ज़मीन 20 करोड़ में खरीदी जा रही है। 4 करोड़ की ज़मीन 28 करोड़ में खरीदी जा रही है। और कौन खरीद रहा है? भारतीय जनता पार्टी का वहाँ का मेयर और राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो सर्वे सर्वा सचिव। आधा घंटे पहले 2 करोड़ में बिकती है, उसके बाद आधा घंटे के 15-20 मिनट के अंदर में सबके प्रमाण आ चुके, एफिडेविट आ चुका, सब कुछ आ चुका, लेकिन न कहीं सीबीआई, न कहीं जांच, न कहीं कुछ नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी का विधायक जब प्रूफ हो जाता है, बलात्कार में पकड़ा जाता है, उसकी हत्या, उसके पिता की हत्या हो जाती थाने में पीट पीट करके, आज जेल में है, वो किसी छिपा हुआ नहीं है। केंद्र का मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, मंत्री कहता है अगर साबित होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा कि उसको आया, साबित भी हो गया, कोर्ट में जेल भी हैं, कहाँ इस्तीफा हो गया। एक नहीं, ये इस तरह के तमाम उदाहरण हैं। कानपुर में कोई दंगा नहीं था, और एक व्यक्ति जो था कि उनके पैगंबर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, उसने बंद का आह्वान किया, और बंद दुकानें बंद के आह्वान में एक जगह पत्थर चले आपस में, और गिरफ्तारी किनकी हुई? एक तरफ से गिरफ्तारी जो जहां था उसकी गिरफ्तारी हुई, खूब क्रश किया गया, अच्छी बात है, खूब गिरफ्तार करो, जो कुछ करना है कीजिए आप, लेकिन आपका कहीं न्याय तो दिखाई पड़ना चाहिए ना। आपकी कार्रवाई जब एक पक्षी दिखाई पड़ती है तो उसमें चिंता होती है। आप उसके बाद कई लोग छोड़े गए, जिसमें वो यहाँ के कमिश्नर हटाए गए। जब लोगों ने कहा कि तो था ही नहीं, गलत है, इसको तो छोड़े गए, तो कमिश्नर हटाए गए। कहा गया क्यों हटाया गया? जिन लोगों के फोटो थे टेलीफोन पे, वो उसमें वीडियो था कि पत्थर घरों से चला रहे हैं, छतों से चला रहे हैं, उनके खिलाफ कोई पूछा नहीं गया। वहाँ भाजपा के नेता के बगल में खड़ा होकर पत्थर कोई चला रहा, पुलिस के बगल में खड़ा होकर पत्थर चला रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं न्याय का मतलब ये होता है कि न्याय दिखना भी चाहिए, कहीं एक पक्षी न्याय नहीं होना चाहिए। आज अगर गोरखपुर में इंस्पेक्टर मार डाल जाए, पुलिस के लोग मार डालते हैं कानपुर के व्यापारी को ले जा करके, तो ये कोई छिपा हुआ थोड़ा है। वहाँ पर लड़की का बलात्कार होता है और वो एक वर्ग कहता है कि वो उसका बचाने के लिए एक बलात्कार हुआ नहीं, बाद में सीबीआई साबित करती है, उसको मिट्टी के तेल डाल के जला दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, एक जगह नहीं। और आप जहाँ पे अपराधी छोड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उनको आप मिठाई खिलाते हो, माला पहनाते हो, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अगर वो उनको एक तो पहली बात पकड़े नहीं जाते, अगर कहीं पकड़े गए तो उनको छोड़ा जाएगा, तो मिठाई खिलाई जाएगी, माला पहनाया जाएगा। आज ये देश का दुर्भाग्य है। सब लोग चाहते हैं कि देश दंगा मुक्त हो, सब लोग चाहते हैं कि देश में अमन शांति हो, सब लोग चाहते हैं कि प्रदेश तरक्की करे, लेकिन अगर केवल कागजी आंकड़े बनाना है तो वर्मा जी आपको ध्यान होगा कि
यूपी में कोरोना से बहुत थोड़े लोग दिखाए गए कोरोना की मौत, जितने उससे ज्यादा तो केवल कानपुर मौत हुई होगी। ये आंकड़ों और WTO ने कहा क्या, आप 1 लाख खुद दिखा रहे हो, 3 लाख दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हैं कि 40 लाख और 60 लाख दिखा रहे हैं। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी से विश्व में इसकी छवि खराब होती है केवल आंकड़ों से। अगर पत्रकार दिखा दे कि नमक रोटी खिलाई जा रही है तो जेल बंद हो जाए, कोई दिखाएगा नहीं। आप अगर कहीं रिपोर्टें नहीं लिखोगे तो आंकड़े तो अच्छे आएंगे। ठीक तो मेरा तो निवेदन है सरकार से कि हम भी चाहते हैं कि प्रदेश दंगा मुक्त हो, प्रदेश शांति प्रिय हो, लेकिन अपने लोगों को संभालिए ना। ठीक बात, कि अपराधी कोर्ट से फाइल लेके भाग जाएं, अपराधी खुलेआम आपका विधायक बलात्कार करे, उसके पिता को पीट पीट कर थाने मार दिया जाए। तो इन सब चीजों पे कौन आपके भारत सरकार के गृह मंत्री का लड़का सीधे सीधे आपकी रिपोर्ट है, उसमें जो जांच आई है आपकी SIT की, उसमें सीधे सीधे है कि ये थे वहां पे किया जाए, उसको बता रहे थे कि दंगल में थे। इन सब चीजों को अगर आपका आदमी हो या किसी का आदमी हो, निष्पक्ष होना चाहिए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी अगर बात प्रदेश में पवित्र और राम राज्य चाहते हैं तो राम राज्य दिखना चाहिए। राम राज्य में हिंदुस्तान और उसमें कब्रिस्तान और शमशान पे बात नहीं होती। ठीक बात। राम राज्य में हिंदू और मुसलमान पे बात नहीं होती है, उसमें होता है प्राणियों में सद्भावना और सबका कल्याण हो। राम राज्य में केवल एक किसी वर्ग के खिलाफ नफरत पैदा करना ये नहीं होता है। तो इस सब चीजों को सरकार को ध्यान दे, और मेरी पूरी इच्छा है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि हाँ, किसी तरह से आप अगर दंगा मुक्त कर सकें, क्योंकि आप ही लोग दंगा कराने में अग्रणी रहते थे, अब आपके पास सत्ता है, अब तो दंगा मुक्त करा दीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। शुक्ला जी, आपने देखा बड़े गंभीर आरोप लगाए, कई आरोप है, आपने सुने ही है, क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे आप? रामराज की एक लाइन याद आ रही वर्मा जी। हाँ, सुनाइए। राम घाट सब विधि सुंदर वर, मज्जई तहाँ वरन चारो नर। ऐसे रामराज की परिकल्पना भगवान श्री राम के राम राज्य से है। और आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के राज्य में ऐसा देखने को मिलने लगा है। हमारे नितिन जी कह रहे थे कि यहाँ बलात्कार हो रहा, वहाँ बलात्कार हो रहा, इसके ऊपर ये कर दिया जाता, उसके ऊपर वो कर दिया जाता है। 2 लाइन में सिर्फ इन भाई का अपने जो है मैं प्रतिवाद करूंगा कि अगर किसी ने बलात्कार किया, आदरणीय बड़े भाई भी कह रहे थे मदन भैया कि वो विधायक ने वो रेप किया, फिर उसके फादर का वो किया, अगर ऐसा कुछ देखने में आया इस सरकार में तो आनन फानन गिरफ्तारी हुई। ये गायत्री प्रजापति नहीं है कि बलात्कार होने के बाद भी आपके यहाँ गिरफ्तारी ना कराई जाए, आपके यहाँ आखिरी तक उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और समाजवादी पार्टी के युग पुरुष मुलायम सिंह कह दें कि लड़कों से तो गलती हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी का एक भी शब्द इस प्रकार का नहीं सुना होगा कि नहीं लड़कों से गलती हो जाती है, भाजपाई लड़के हैं, ये बड़े रामराजी हैं, किसी से नहीं सुना होगा। तो मेरा निवेदन है कि हमारे ऊपर उंगली उठाने से पहले उन 4 उंगलियों को भी ठीक से देखना चाहिए जो आपकी तरफ इशारा कर रही हैं। आज आपके पास सत्ता नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी पार्टी कुछ नहीं कर रही, सब भाजपा में हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो सरकार में बैठा होता है, देखिए अपराध की श्रेणियां हैं। ये सडन प्रोवोकेशन के अपराध रोके जाना बहुत कठिन है। हम मानसिकता अभी नहीं सुधार पाए 8 सालों में। मानसिकता जब सुधरेगी तो दूसरे की बहन बेटी भी हमारी अपनी बहन बेटी की तरह लगेगी, लेकिन अभी हमें दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी नहीं लगती है। ये सडन प्रोवोकेशन के अपराध हैं। मर्डर ये नहीं थामे थम रहे हैं। क्यों? हमने तुम्हारी जमीन जोत ली, हम है भारी और हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कमजोर होता है वो एकदम प्रोवोकेट होता है और वो एक मर्डर कर देता है। ये अपराध संयम करना अभी भी कठिन है वर्मा जी, लेकिन ये सच है। जिन्हें अपराध कह सकते हैं, मॉरल टर्पिट्यूड के अपराध जो होते हैं, समाज को जो नुकसान करते हैं अपराध, उन अपराधों पे निश्चित रूप से अंकुश लगा है और ये प्रदेश और ये देश रामराज्य की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आप देखें, जिसे कानपुर का उदाहरण कह के नितिन जी कह रहे थे कि कानपुर का उदाहरण ले लीजिए, वो दंगा नहीं था। दंगा द्विपक्षीय होता है, वो दंगा नहीं था, वो हमला था। ठेले पर पत्थर रख करके ला करके पत्थरबाजी की जाए, इसे सुनियोजित हमला कहते हैं। और संयम देखिए कि राम राज्य के एक एक व्यक्ति ने, किसी ने प्रतिकार नहीं किया।
नहीं तो दंगा होता। प्रयास यही था, एक जगह नमाज के बाद में मस्जिद में इकट्ठा होना, इकट्ठे होने के बाद अचानक निकल पड़ना और पत्थर चलाने लगना। तब तक किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं था, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पुलिस ने सब संयम किया, जो हुआ सो हुआ। इसे दंगा नहीं कहते हैं, इसीलिए एनसीआरबी ने इसको दंगा माना भी नहीं। कोई एक 2019 में छुटपुट हो गया था, उसके अलावा किसी की हिम्मत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि शासक जब तक किसी भी सत्ता का मजबूत और संयमी और जिसका आत्मविश्वास सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक वो शासन नहीं कर सकता। और जिसको अपने बेटे की चिंता है, बेटे के ससुर की चिंता है, और भाई की चिंता है, भाई के बेटे की चिंता है, दूसरे भाई के दूसरे परिवार की चिंता है, वो कभी भी शासन सुदृढ़ता से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो योगियों और साधु संतों की सरकार है। ये तो रामराज की कल्पना ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर रामराज की कल्पना कोई विभाग बता रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर रामराज दिख रहा है। आज क्राइम की स्थिति देखिए ना आप, कैसा एक सुनियोजित तरीके से सरकारें स्वयं रोड होल्ड अप कराती थी। निर्भय गुर्जर ने कहा कि बे तो हमारे भैया हैं, तो बस उसी दूसरे दिन उनका मर्डर हो गया। निर्भय गुर्जर उसके पहले जिंदा थे, जब भैया का नाम लिया तो मर्डर हो गया, क्योंकि भैया षड्यंत्र के साथ में अपराध कराते थे ग्रुप बना के। आज की परिस्थितियां क्या है? ठीक बात। अभी आदरणीय भैया कह रहे थे अजय मिश्रा के लड़के पे आपने कहा गिरफ्तार हुआ, जेल गया। गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इतना जघन्य अपराध था, जिस अपराध के नितेन जी बार बार दुहाई दे रहे हैं बलात्कार की, वो एक सरकार के मिनिस्टर के द्वारा किया हुआ अपराध था, बलात्कार था। उसको गिरफ्तार नहीं किया था उस सरकार ने। और यहां तो वो छोड़िए, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई भी बड़ा कार्यकर्ता है, अगर उसके ऊपर आरोप आया है तो उसकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो जेल गया है अदालतों ने। जहां तक न्याय की बात भैया कह रहे थे, आदरणीय मदन भैया, कि न्याय होना चाहिए, न्याय पक्षपाती नहीं होना चाहिए। इस जगह मैं आपको निवेदन करूं, आप भी अधिवक्ता हैं, हम तीनों अधिवक्ता हैं भाई दबे। हाँ, ये बात बिल्कुल बिल्कुल कि न्याय करने का काम सरकार का नहीं होता, किसी सरकार का। और पहले की सरकारें हो सकता है न्याय करती रही हों, लेकिन यहाँ न्यायपालिका को ही न्याय करना पड़ेगा। और न्याय में विलंब होने के तमाम कारण हैं। आप भी अधिवक्ता हैं, हम भी अधिवक्ता हैं, हम लोग जानते हैं कई वजह होती हैं वहां पे कि पत्रावलियां विलंबित हो जाती हैं। तो न्याय में अगर विलंब हो रहा है, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। ठीक बात। सरकार अपनी जगह पे तैयार है। और इस रिपोर्ट में ये आया है उभर के कि उत्तर प्रदेश ने शीघ्रातिशीघ्र निर्णय कराने का बहुत प्रयत्न किया है और सजाएं कराई हैं। और जहां तक आंकड़ों की बात है, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा सत्ता संभालने के बाद वो मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, उसे नहीं मालूम होगा कि हमारे देश के आंकड़े क्या हैं। ये तो विभाग बने हुए हैं। ये विभाग तब भी थे जब आदरणीय मुलायम सिंह की सरकार थी, ये विभाग तब भी थे जब अखिलेश यादव की सरकार थी। यही आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं के आंकड़े आपने पढ़े हैं, इन्हीं के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी भी पढ़ रही है। हर एक को योगी आदित्यनाथ थोड़ी देखने जाएंगे आंकड़े क्या हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही शुक्ला जी। नितिन, आपने सुना, शुक्ला जी ने बहुत अच्छी, हम रामराज की ओर बढ़ भी रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन लगता है ये जो योगी का मॉडल आया, ये मॉडल जो था एक मॉडल का मॉडलतम बन गया है या सफलतम बन गया है, जिसको कर्नाटक भी चाहता है, मध्य प्रदेश भी चाहता है, और राजस्थान में तो मंदिरें गिरा दिया गया था इसी मॉडल के तहत। तो ये जो मॉडल आया है, तो ये तो फिर सक्सेस हो ही गया है। अगर क्राइम रुका है, कुछ भी रुका है, तो मॉडल तो सक्सेस हो गया। मैंने पहले भी कहा, और हमारे भाई ने रामचरितमानस से कुछ उदाहरण दिए। राम जी ने कहा, निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। लेकिन यहाँ तो छल कपट का पूरा अम्बार लगा है। मैं आपको बताता हूँ, मुरादाबाद के अंदर फर्नीचर व्यापारी की दुकान पर वहाँ के एसडीएम महोदय खुलेआम बुलडोजर चलवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस फर्नीचर व्यापारी ने एसडीएम साहब से पैसे मांग लिए, क्योंकि उनके घर में वो फर्नीचर भेजा गया और पैसे मांग लिए। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, अभी एक बड़ा चर्चित मामला हुआ सुपरटेक कंपनी का। हजारों करोड़ रुपए सुपरटेक कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, ऑन रिकॉर्ड है। 2014 में उसके खिलाफ पूरी तरीके से एफआईआर थी, जांच चली और 17 में चार्जशीट हो गए थे।
आज 17 से लेकर 22 तक इतना लंबा समय हो गया, क्या किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? आखिर ये सुपरटेक कंपनी के मालिकों को क्यों बचाया गया? उनके घर में आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? नहीं, ये तो आपके ही सरकार में हुआ। मैंने बताया ना कि अखिलेश जी की सरकार में 2014 में उसके खिलाफ FIR लिखाई गई थी और जांच हुई थी। जांच में आपने 17 तक क्या किया? फिर मैं क्या करूं, उसमें जांच हुई और 17 में तक चार्जशीटेड हुआ और सरकार जाते जाते मार्च में चार्जशीटेड हुआ। 17 के मार्च के बाद से लेकर 22 तक आदरणीय योगी जी की सरकार क्या करती रही? क्या उसके घर में क्या बुलडोजर चलेगा? क्या ये बताएंगे क्या? पूरे प्रदेश के अंदर आज ये तो NCRB के रिकॉर्ड के आंकड़े आ गए और ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जब इच्छा होती है तो उन आंकड़ों को मान लेते हैं। कैग ने कहा कि कुंभ में घोटाला हुआ है, मुख्यमंत्री जी नहीं मानते। तो ये तो वो ऐसा खेल है कि हमारे फेवर में आज बोले हम मानेंगे, नहीं तो हम तो इस आंकड़े को मानते नहीं। योगी जो मॉडल आया जिसने दंगों पर रोक लगाई, अपराधियों का बुलडोजर चले, माफिया क्या भी बुलडोजर चले, तो ये लंगड़ा ऑपरेशन है, इनकाउंटर है। तो इस योगी मॉडल को आप वर्तमान संदर्भों में सफलतम तो मानते ही होंगे। फिर मैं तो चाहता हूं कि ये मॉडल बरकरार रहे। हाँ, तो जनता का जो बाकी भ्रम है वो मिट जाएगा और आने वाले समय में फिर इसके जवाब जनता देगी। योगी जी का मॉडल कितना कारगर है ये आम जनता अब महसूस करा रही है जनता। आप तमाम सारे में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं कि आज जो सामंती व्यवस्था एक दौर में थी वो पुनः कायम हो चुकी है। आज दलितों को सामने बिठा करके जूतों से मारा जा रहा है। क्या उस मुकदमे की FIR हुई है? आप सबने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया में। उत्तर प्रदेश का मामला है। आपके हिसाब से कि योगी मॉडल जो है वो चलता रहेगा और जनता उससे करा रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि मैंने पहले कहा था कि गाँव का मौसम आपकी फाइलों में बड़ा गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। बिल्कुल साफ बात है, ये किताबों में बहुत अच्छे हो गए। मदन मोहन जी, ये जो योगी मॉडल आया जिसमें हाथ लंगड़ा कर देना और जैसे बुलडोजर है, माफियाओं की संपत्ति को, इसका तो इम्पैक्ट पड़ा ही और कानून व्यवस्था में तो सुधार आया। मान लो मैं एक बार NCRB की रिपोर्ट को किनारे कर दें, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बुलडोजर अगर न्यायप्रिय तरीके से चले कि जो गलत हैं माफिया उन्हीं पे चले तो कोई बुराई नहीं है। देश में कानून का राज्य होता है जब देश में किसी व्यक्ति का नहीं होता है। कानून से परे होकर, संविधान से परे होकर जब कोई अपना शासन चलाता है और पक्षपात करता है वो गलत है। हम मानते हैं कि आपने कुछ लोगों पर बुलडोजर चढ़ाया सही है, लेकिन तमाम माफिया ऐसे हैं जो आपके साथ हैं। एक नहीं, कम से कम 1 दर्जन नाम बता सकता हूं जो सिंह लोग हैं। 1 दर्जन माफिया, राइट फ्रॉम राजा पहिया से लेके ब्रजेश सिंह, 1 दर्जन माफिया होंगे जिनके ऊपर 50 मुकदमे। आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। संत को भेदभाव थोड़ा देखना चाहिए। अगर संत वास्तव में हैं, पहली बात तो संत को सत्ता का लोभ ही नहीं होता, उस सत्ता से कोई मतलब नहीं होता। अगर सत्ता संभाल भी रहे हैं आप तो संत तरीके से संभालिए ना, उसमें भेदभाव किस बात का? आज आप आते ही आपने अपने मुकदमे वापस कर लिए, अपने मंत्रियों के मुकदमे वापस करने की आप कार्रवाई चल रही है। मंत्री के खिलाफ कुछ हो जाए तो FIR नहीं लिखी जाएगी, आपके पार्टी के लिए कुछ हो जाए तो उसमें FIR नहीं लिखी जाएगी। ये संदेश अच्छा नहीं जाता है। आप चाहे मीडिया को दबा लीजिए, चाहे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, प्रचार करा लीजिए, आप छोड़े इस काम को बहुत बड़ा प्रचार कर लीजिए, लेकिन ये सच्चाई जनता जानती है अच्छी तरह से। आप भाषण में कहते हो कि लड़ाई 80-20 की है। कौन है 20 भाई? किसके लिए है? आज़ादी की लड़ाई में क्या सबका योगदान नहीं था? और आज़ादी की लड़ाई में इन लोगों का कहाँ भी योगदान किसका था? आज तिरंगा की आप बात करते हो, उनके शाह का लड़का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है और कार्यकर्ता देते हैं कि आप तिरंगा फहराइए तो मना कर दे, हटा दीजिए। तो आपके देश भर में तिरंगा फहरा रहे हो, गृह मंत्री का लड़का तिरंगा हाथ में लेने से इनकार कर देता है। आपने देखा होगा उसमें जो अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में एशियाई, हाँ एशियाई। तो आज ये जो अपराध का जो खेल चल रहा है, कहाँ पे का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि RSS बनवाएगा राम मंदिर, RSS उनके नाम पे चंदा लेगा। चंदे का हिसाब क्यों नहीं प्रकाशित होता है? क्यों उसको रखा गया? क्यों जब ये जमीनों घोटाला हुआ वो RSS के थे, क्या नाम था उनका, ध्यान नहीं आ रहा उनका,
वो जिन्होंने चंपत राय जी, उनके खिलाफ क्या, उनका कहाँ का इतिहास है? ठीक जहाँ का उनके घर में, जहाँ से रहने वाले, वहां उन्होंने जमीन कब्जा करके स्कूल बनाया, उसको रोका गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश। सर बीजेपी नहीं रोका, वो महिला विदेश से आई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रोका गया। जो आदमी इस तरह से करप्शन कर रहा हो, और देश में जब मीडिया को दबाया जा रहा हो, जब आप जो आपके खिलाफ बोले, आज सब राम राज्य है, केवल आपकी पार्टी में सब ईमानदार हैं, बाकी सब के यहाँ सीबीआई ईडी, बाकी सब भ्रष्ट हैं। और जो दूसरे दल से छोड़ के आपके यहाँ चला जाए वो ईमानदार हो जाता है, उसके जो जांच जो भी ठीक हो जाती है। ये संदेश जनता में अच्छा नहीं है। और आप आंकड़ों का खेल मत कीजिए। आप, मैं कानपुर का 10 परिवार बताता हूँ जिनके माँ बाप, उनके परिवार की डेथ हुई है, और डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना डेथ नहीं लिखी हुई, क्योंकि उनको 4 लाख रुपए देना था। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो सर्टिफिकेट कहते हैं आपका उससे लंग फेल्योर है, ये लिखा हुआ है, और कोरोना के कारण भर्ती हुए थे। तो ये जो खेती है हो रही है आंकड़ों की, इससे देश नहीं चलने वाला है। देश के नौजवानों को रोजगार दीजिए, अपने यहाँ का आप करप्शन दूर कीजिए। आपका मंत्री खुद कहता है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, रुपया लिया जा रहा है। अभी क्या कहा निषाद ने, मंत्री ने एक 1.5 पन्ने का पत्र लिख के दिया, 2 पन्ने का। खटिक ने दिनेश शुक्ला जी, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मदन मोहन जी ने एक बहुत बड़ी बात उठा दी। उनका ये देश कानून का राज है, कानून से सब कुछ होना चाहिए, किसी को भी ये सजा देने का अधिकार, सजा देने का अधिकार कोर्ट का है। तो जब सरकार और शासन अधिकारी ही स्वयं सजा दे देंगे तो फिर कानून का राज कहाँ रह जाएगा? योगी मॉडल को लेकर के ये सबसे बड़ी बात उठाई जा रही है। शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब बुलडोजर पे तो कोई कुछ बोलो ना। सुप्रीम कोर्ट भी मोहर लगा चुका है, बिल्कुल ठीक है, चलने दो। नहीं, ये नहीं कहा उसने, कहा कि वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह सकता है कि मस्जिद के मैदान में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जानी चाहिए, नहीं होगी, तो वो ये भी कह सकती है कि योगी आदित्यनाथ आज से बुलडोजर नहीं चलेगा। उसको ये पावर्स हैं, मैंडेटरी ऑर्डर्स करने के राइट्स हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम रोक नहीं लगा सकते, और नहीं लगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। और ऐसा नहीं है वर्मा जी कि बुलडोजर चल रहा है तो किसी को भी गिराए दे रहा है। जब वो ये सब नाप जोक कर लेती है, सरकार है ये, इसके खिलाफ न्यायालय में अगर कोई करता है और गलत पाया जाए तो सरकार के खिलाफ भी आदेश होते हैं। आप कोई भी ये प्रश्न नहीं उठा सकते कि न्यायालय कोई गवर्नमेंट से मिल सकती है। तो वो उन परिस्थितियों में जब सब देख लेते हैं और देखते हैं ये अपराधी है और इसने आजीवन अपराध ही किया है, तब उसकी संपत्ति को उस दायरे में ले करके तब बुलडोजर चलाया जाता है। रही बात आंकड़ों पे, बार बार बातें की जाती हैं कि आंकड़ों का खेल है, ये ना किया जाए। ये तो आप समझते हैं ज़्यादा बेहतर, बहुत दिन तक राज किया है कि आंकड़ों का खेल भी होता है। हमारे पास तो रिकॉर्ड है, हम आंकड़ों को रिकॉर्ड मानते हैं। एक रिकॉर्ड बन के आया है पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से, हम उसे मानते हैं। रही बात ये कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार जितने शांतिपूर्ण ढंग से शासन कर रही है, जितना अच्छा प्रशासन कर रही है, वो आपको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आपको तो अब उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है जहां आप लड़ा झगड़ा करके अपने वोट की खेती को हरा भरा रखते थे। आपने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, आप इस लेवल तक सोच सकते थे। आपने खून बहाया उन गलियों में अयोध्या के, आप इस लेवल के रहे हैं सिर्फ क्यों? क्योंकि हमें वो वोट जो मेरे पास मेरे नाम से आता है, मेरा झंडा देख करके वो भाग न जाए, इसलिए आपने अपनों की हत्या कराई है। ऐसा नहीं है, सबको मालूम है, आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप हैं। तो राम राज्य अगर आ रहा है तो ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, मालूम सबको है। सड़क पे चलना दूभर था, शाम के लुटेरों का अलग गैंग था, रात के लुटेरों का अलग गैंग था, भोर के लुटेरों का अलग गैंग था, चेन स्नेचर का अलग गैंग था, मोटरसाइकिल चुराने वालों का अलग गैंग था। और मैं वर्मा जी बताऊं, बिहार में ये होता था, ये बिहार मॉडल था। लेकिन समाजवादी पार्टी के समय यहाँ उत्तर प्रदेश में इस बात के भी सूत्रपात हो गए थे। अगर सरकार 2017 में बदल न जाती तो उत्तर प्रदेश कुछ और देख रहा होता। और अय्या में मोटरसाइकिल लूटी, और मोटरसाइकिल वही लुटेरे लेकर उसी आदमी के सामने से घूम रहे हैं। ये बिहार में चलता था, उसी के लेके उसी के सामने घूम रहे। ना पुलिस कुछ कहती थी और ना सरकार कुछ कहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और ये ना बताओ कि जनता करा रही है, जनता बार बार उन्हें लेकर आ रही है।
एक नहीं 2 बार, बहुत दिन बाद में हमें लगता है इतिहास में कोई एक व्यक्ति 2 बार लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। तो ये जनता है। डरवाते थे नोएडा ना जाओ, नोएडा जाने वाले का नहीं होता। अरे जिनका नहीं होता होगा, नहीं होता हो, साधु संतों के ऊपर क्या फर्क पड़ती है? आप पे नजर लग सकती है, उन पे क्या नजर लगनी है? ईश्वर की कृपा है जिनके ऊपर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जी कि आज सुदृढ़ शासन है, अपराध मुक्त होने की स्थिति में उत्तर प्रदेश है। हम लोग तो वकील होने के नाते डरते हैं, हम तो केवल वकालत करते हैं कि कल अगर पूरा अपराध समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन अपराध समाप्त होने की कगार पे है, जिसे अपराध कह सकते हैं। मैंने पहले कहा ठीक बात कि अचानक उत्सुकता के कारण या किसी एकदम मन में कोई बड़ी सी उद्वेलन पैदा हो जाए, जिस कारण जो अपराध होते हैं इनका संयम लगाना बहुत कठिन है। ये तभी होगा जब हमारे आपके आचार विचार बहुत सुदृढ़ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूपी के दंगा मुक्त होने की और कानून व्यवस्था की ओर बढ़ते तेजी के साथ अहम कदम की। इसमें योगी मॉडल की भी हमने चर्चा भी की। नितिन जी, ये बताइए कि समाज है तो अपराध तो होंगे, इसमें भी दो राय नहीं है, लेकिन कहते हैं कि सुरक्षा की भावना अगर शाम को रात को महिलाएं अपने घरों से निकले और निश्चिंत रहें तो शायद ये सबसे बड़ा उदाहरण होता है सुरक्षा की भावना। रिपोर्ट कितनी लिखी गई कितनी नहीं लिखी गई अपने आप में कोई ज़्यादा विषय नहीं रखता, लेकिन ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई है और ये मुद्दा चुनाव में बनाया गया और जिसके कारण जो है योगी आदित्यनाथ और उनकी पार्टी ने सफलता हासिल भी की है। इसे तो आपको मानना ही पड़ेगा। वर्मा जी, मुझे वो बयान अच्छा आपने याद दिलाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूर्व देश के माननीय गृह मंत्री जी आए तो उन्होंने अपनी जनसभा में संबोधित किया था कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की स्थिति हो गई है कि कोई भी लड़की रात को 12 बजे कई किलो सोने के जेवर पहनकर अकेली जा सकती है। उसके ठीक दूसरे दिन की घटना भी आप देख सकते हैं किस तरीके की घटनाएं हुई थी और उसका पूरा विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और अभी मैं स्क्रीन में आपकी देख रहा हूँ कि लगातार नो रेप, यूपी में नो रेप। तो ये जो अपराधी जेल में हैं, थानों के अंदर जो, जैसा कि हमारे भाई शुक्ला जी ने कहा था कि घटना होती है त्वरित कार्रवाई होती है, तो ये कार्रवाई किन लोगों पे हो रही, जो आंकड़े आ गए नो रेप के। तो ये जो थानेदार भी गिरफ्तार होकर जेल जा रहा है, 2 दिन पहले कन्नौज की घटना लगातार सामने आ रही है, जिसको जिन मिट्टी तेल डाल के जलाने की आवश्यकता पड़ी, जिसको भी सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि नहीं कोई घटना ही नहीं थी, फेक न्यूज है। उन्नाव के विधायक जी जिस तरीके से जेलों में बंद हैं, तो आखिर ये कौन लोग हैं? ये क्या निर्दोष हैं? ये निरपराध है बेचारे जो बलात्कार के आरोप में जेल में बंद हैं? मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी जिसकी बात कर रहे थे शुक्ला जी, भोर के लुटेरे, शाम के लुटेरे, दिन के लुटेरे, चैन स्नेचर, वाहन को चुरा ले जाना, ये जो आम अपराध था और जो आपके समय में आपकी सरकार में सबसे ज्यादा था, जिसके कारण आपकी सरकार बदनाम हुई, उससे मुक्ति मिली है, ये बात की जा रही। मैंने कहा अपराध तो होंगे, समाज है तो अपराध होंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं तो वही तो कह रहा हूं कि इसकी मुक्ति कहां मिली। डेली अपराधों की जो एक लंबी फहरिस्त अखबारों में आ रही है, आप डेली की घटनाएं देख लीजिए, ये सिर्फ आंकड़ों में और प्रचार में सिर्फ लाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरा अपराध मुक्त हो गया, यहाँ कोई अपराध नहीं हो रहा है, कोई बलात्कार की घटना नहीं हो रही, कोई लूट की घटना नहीं हो रही है, कोई चैन स्नैचिंग नहीं हो रही। तो ये जो डेली अपराध की घटनाएं हो रही हैं और थानों में जो FIR कुछ हो रही हैं, ये कौन लोग हैं? ये पूरी तरीके से अपराध मुक्त हो गया। ये सिर्फ किताबी बातें और सिर्फ टीवी में बैठ करके या एक एडवर्टीजमेंट बना करके सरकार के पेपर में बहुत अच्छा चलाया जाना, ये सिर्फ किताबी आंकड़े। जो आपकी सरकार थी और आज की जो सरकार है, उसमें अगर हम आपसे एक लाइन में पूछें कि कानून व्यवस्था को लेकर के आप कैसे तुलना करेंगे, आप हमको जरा बता दीजिए। फिर
समाजवादी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त थी। इससे सिर्फ बढ़िया थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, नहीं, इससे मैं बढ़िया उदाहरण थी क्या? देना चाहता हूँ। इससे कई बढ़िया- घटना हाँ। और इसके रिकॉर्ड अगर आप इन आंकड़ों को सही मानते हो तो 2017 के बाद जो आंकड़े एनसीआरबी के जारी हुए थे, बाकायदा उनमें आया था कि अखिलेश जी की सरकार जो थी उसके अपराध बढ़े हैं। ये आंकड़े शुरुआत में ही मैं आ आज गए की बात कर रहा हूं, थे। आज की मैं बात। आज ही मैं कह रहा हूं। हाँ। अब आपको कई घटनाएं बताना चाहता हूं। बदायूं के अंदर जिस तरीके से घटना हुई थी, 3 लड़कियों की आत्महत्या की घटना थी और महीनों आदरणीय मुख्यमंत्री थे उस समय अखिलेश यादव, उनकी फोटो लगाकर महीनों मीडिया में चलाया गया था। जैसा लग रहा था कि उन लड़कियों को अखिलेश यादव जी खुद ही रस्से से बांधकर पेड़ में टांग करके आए थे। रिजल्ट क्या आया कि उसके पिता ने ही उनको मार दिया था। कानपुर के अंदर एक घटना हुई थी, शास्त्री नगर के अंदर, एक चाइनीज स्नेचर को सरदार जी ने पकड़ा था, उसने उसको गोली मार दी थी। ठीक है, यशस्वी यादव यहाँ एसएसपी थे और तीसरे दिन वो गिरफ्तार हो गए थे। तो लगातार कार्रवाई घटनाएं अगर होती थी तो तत्काल कार्रवाई भी होती थी, मेरा अपराध सवाल- बहुत घटा आप था। दोनों लेकिन में सिर्फ बदनामी आज भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था। अच्छा ये आप दोनों में यही मानते हैं कि पहले जैसा था वैसा ही आज है, या आप ये मानते हैं कि हाँ थोड़ी कमी आई, या आप ये मानते हैं कि नहीं नहीं साहब उससे भी बढ़ गया? ये मैं निश्चित रूप से हाँ। उससे ज्यादा बड़ा है ज्यादा- और अत्याचार इतना बड़ा है, लेकिन उस जुल्म की जो इंतहा है कि मुंह खोलने की आजादी इस सरकार में नहीं है। आप बोल नहीं सकते, आप बोलेंगे तो आप पूरे परिवार से जेल जाएंगे। ठीक बात है। इसलिए जो जुल्म हो रहा है उसको स्वयं बर्दाश्त करो और बर्दाश्त करते हुए घर जाओ। मैं आपको घटना तो प्रमाणित कर रहा हूं कि कुर्सी में बैठकर लंबरदारी का और सामंती आलम का यह चल रहा है कि दलित को सामने बिठाया जा रहा है और जूते से पिटाई की जा रही है और वो सर झुकाकर वापस जा रहा है। क्या वो घटना दर्ज हुई है? मैं पूछना चाहता हूं। अगर दर्ज हुई है तो मान लेंगे कि सारे आंकड़े सही हैं। शुक्ला जी आप बताइए, आपसे ज्यादा कौन हम समझेंगे कि अनुभवी होगा राजनीति में, जो घटना कम देखता चला है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं योगी सरकार तो सफल दिखती ही है। देखिए, ये बात सही है हाँ कि गुंडागर्दी जो शासन सत्ता संरक्षित पिछले कुछ वर्षों से कई शासनकाल में बढ़ी है। जब सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी होती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो चाहे सपा में रही हो, चाहे बसपा में रही हो और चाहे भाजपा में हो। ठीक बात है। आज अगर मंत्रिमंडल में और विधायक लोग अपराधी आपके हैं तो आपको पहले घर से शुद्ध करना होगा कि अपराध कैसे रोका जाए। अपराधी का साथी और मित्र भी अपराधी होगा, उसको संरक्षण देगा। अगर उसमें आप भेदभाव करेंगे, अरे भाई अपराधी का अगर ये ना होता तो फूलन देवी सांसद हो जाती। गुंडागर्दी का तो प्रश्रय मिला, राजनीतिक संरक्षण हुआ तो हुआ है, ऐसा नहीं है। और इस पे सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अपराधियों को सत्ता का वो लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनको शासन में मंत्री पद और उससे इन्हें नवाजा जाना चाहिए। अब आपके गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि मैं केवल मंत्री नहीं हूं, मैं कुछ और भी हूं, मेरे बारे में पता कर लीजिए, मैं ठीक करना जानता हूं। आपने सुना होगा वो जो आपके गृह राज्य मंत्री जी कि मैं केवल मंत्री नहीं हूं, मैं ठीक करना जानता हूं, मेरे बारे में पता कर लीजिए कि मैं क्या था। अगर पत्रकार उनसे पूछने जाते हैं तो हट, उनको गाली देते हैं, उनको कमरा छीन लो इनका। तो सत्ता में बैठे लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए समाज में कि शासन सत्ता के लोग हैं। शासन सत्ता में अगर कोई उंगली उठाता है, कुछ कहता है आपके लिए, तो आपको सुधारने के लिए कहता है। अगर पत्रकार कहता है या कोई समाज का व्यक्ति करता है या किसान आपके खिलाफ खड़े होते हैं तो वो आपको सुधारने के लिए करते हैं। आपको आज शासन सत्ता में आप ये न लगे कि आप, मैंने कहा ना कि एक दृष्टि होनी चाहिए। राम राज्य का क्या कल्पना थी? राम राज्य में रामचरितमानस में है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरे का हित करना उससे कोई अधर्म नहीं। आप जब उसमें भेदभाव करते हैं कि हमारा अपना करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में एक वर्ग का पूरा छूट थी, आप दूसरे वर्ग में आ गई, इनके शासन में दूसरे वर्ग छूट थी। कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस 89 में सत्ता में थी, उसके बाद से आज नहीं है, और तब ये पूरा अमला आया था वहां पर शिलान्यास के लिए, लाखों लोगों की भीड़ थी, सेना भी आ गई थी। नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर थे और उन्हें विवादित स्थल से दूर शिलान्यास करा दिया। चुनाव का मौसम था, जैसे शिलान्यास हुआ उससे मुसलमान वोट खिसक गया और उन्होंने तमाम बसें ट्रेन लगाए कि भीड़ हटाओ पहले,
भीड़ कंट्रोल को, किसी खरोच नहीं आई। और उसके बाद उन्होंने शिलान्यास रुकवा दिया तो हिंदू नाराज हो गया। लेकिन एक आदमी को खरोच नहीं आई, करोड़ों लोग थे, ना वहां मलिट्टी लगी, ना पुलिस का गोली चलाई गई, ना लाठी चलाई गई, और भीड़ डिस्पर्स की गई। ये होता है शासन सत्ता कि हम सत्ता में रहे न रहें, सत्ता में हट जाएं, लेकिन हम धर्म के नाम पर, इसके नाम पे किसी को खून खराबा नहीं होने देंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। ठीक बात है। ये गार्जियनशिप होनी चाहिए। ये आज कमी है, ये आज कमी हो रही है। आज हम धर्म के नाम पर लोगों को उत्तेजित करते हैं, ठीक बात। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। धर्म का काम लोगों को जोड़ना, लड़ाना नहीं है। लेकिन एक शब्द गुंडागर्दी, जो आप एक शब्द आप कह रहे थे, और आपने उधर फूलन का भी नाम लिया, बाद में लिया, तो और ये भी कहा कि सत्ता संरक्षित, बिल्कुल आपकी सही थी, और एक वर्ग था। तो इस समय अगर देखा जाए तो गुंडागर्दी पर तो अंकुश लगा है। अब वो गुंडे नहीं दिखाई देते हैं, अब वो गुंडे जो लोगों को चीटाकशी करते थे, ये सब। आप गुंडागर्दी अपने विरोधियों की गुंडागर्दी उनको दिखाई पड़ती है। अगर वो समाजवादी पार्टी का है तो वो गुंडा है, अगर उनके दल का है तो गुंडा नहीं है। ये भेदभाव अगर जब तक करेंगे तो सत्ता पे तो बैठ सकते हैं, शासन तो कुछ दिन और कर सकते हैं, लेकिन इसको राम राज्य नहीं कह सकते आप। नहीं सुनो, ये मुझे कमी आई कि नहीं आई, ये मैं आपसे खाली गुंडागर्दी में ये जो गुंडे थे, जो आतंक मचाए रहते थे मोहल्लों में, ये जो परेशान करते थे, मेरा सवाल ये है उनमें अंकुश लगा है ना, ये पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आप सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी हो रही है, हाँ, सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी हो रही है, बदले की भावना से गुंडागर्दी हो रही है, दूसरों को दबाने के लिए गुंडागर्दी हो रही है। और जो संदेश बदलाव आ गया, गुंडागर्दी में बदलाव आ गया, गुंडागर्दी में बदलाव आ गया। अब अगर यादव है तो बैठ गया, मुसलमान है तो वो घर के बैठ जाएगा, लेकिन अगर उनके वर्ग का है और किसी वर्ग का, उनके दल का है, तो उसमें कोई कमी नहीं, उसमें वो बढ़ चढ़ करेगा। ठीक बात। ये शासन सत्ता में जो ये संदेश है, ये देश के लिए हितकर नहीं है। ठीक बात। आज अगर आप अपने लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं करते हो, आपका मंत्री ही कह रहा है कि लूट हो रही है, तो आप क्या करोगे? ठीक बात। आप कह रहे हो कि जांच हुई, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ये घपला मिला, तो आपने क्या किया? किसको गिरफ्तार किया? क्या जेल गया? किसको हटा दिया? आप अपने मंत्री की बात में नहीं मान रहे हो। अपना आपका मंत्री खुलेआम कह रहा है कि मैं गुंडा हूं, मेरे बारे में पता कर लेना, उसको आप रोक नहीं सकते हो। आप कहना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट की जज कमेटी बने, अगर नेताओं के ऊपर जो मुकदमे हैं अगर वापस करने लायक तो वापस हो, जेल जाने लायक हो जेल हो। मोदी जी आने के पहले कहा था कि 6 महीने के अंदर जो अपराधी राजनीति में होंगे खत्म। 6 महीने के 3 महीने समय दिया था, वो आज तक ठंडे बस्ते में। अब उसमें मैनेजमेंट करते हैं, वो उनकी इमेज दुनिया में बहुत अच्छी, इनकी प्रदेश बहुत अच्छी है, तो इसी में समझ आ रहा, ठीक करने दिमाग नहीं है। चलिए दिनेश जी, आपने देखा 2 पॉइंट उठे। एक तो ये कह रहे हैं कि नितिन जी ने कि बोल नहीं सकते, सब कुछ हो रहा है लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन मदन मोहन जी ने भी बताया कि गुंडागर्दी में एक बदलाव आ गया, सत्ता संरक्षित गुंडागर्दी जारी है, और जो थे वो बैक हो गए, उन्होंने बाकायदे जात का नाम लिया, धर्म का नाम लिया, वो तो डर गए, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन सत्ता संरक्षित जो है वो खुलेआम अपनी मनमानी कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे वर्मा जी? हाँ, आप भी कोई आज के नहीं हैं। राजनीति का अपराधीकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। एक चलन आया जिसके पास जितनी ज्यादा राइफलें उसी को टिकट दिया जाएगा, यही विधायक बनने लायक है। और उसके बाद से अत्यधिक शस्त्रों का प्रदर्शन, साथ में गुंडे साथ में रख कर चुनाव लड़ने की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी। तो सत्ता संरक्षित अपराध के बारे में कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं जानता है। एक नहीं सैकड़ों नाम हैं जो अपराधी थे, जिन्होंने प्लेन हाईजैक कर लिया था, वो विधायक हुए। देवेंद्र बोडला जी। अब सब आप, मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि आप आज के नहीं हैं, आपने बहुत कुछ देखा है। तो ऐसा होता रहा होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको, बड़े भाई हैं, मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोअर लेवल से अपराधी कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के जेल में भेजा। हम 10 नाम गिना सकते हैं, जिनकी 2-4 की तो जमानत हमने खुद कराई है। हमारे तो वकालत धंधा आया, मैंने कराया। दूसरी बात, जो नितिन जी कह रहे थे कि अपराध बढ़ा है,
हमारे यहाँ यदि अपराधी पाया गया है, मैंने पहले भी कहा, तो हमने उसे बंद किया है। टेनी की बात बार बार आप करते हैं अजय मिश्रा जी की, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव जो अभी हुए थे 2022 में, उसका रिजल्ट साफ होके आया कि लखीमपुर की 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ऐसे थोड़ी ना जीती, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव है, तो उन्होंने कह दिया होगा कि मेरा अपना प्रभाव है। लेकिन अगर कानून ने यह पाया कि उनका लड़का अपराधी है या इस अपराध में संलिप्त है, तो वो जेल में है। ये गायत्री प्रजापति नहीं है कि वो जेल नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, चाचा के दोस्त हैं, ये नहीं चलेगा। है तो है, और न्याय करेगा न्यायालय, जिसके लिए आंकड़ा आया है कि अब न्याय भी जल्दी हो रहा उत्तर प्रदेश में। तो मेरा ये मानना है कि एक तो बार बार रामायण की बातें होती हैं और हर आदमी अपनी दृष्टिकोण से देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन मैं निवेदन ये करूं कि सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इस बोतल में भी भगवान को देखिए आप, इस खाली गिलास भरे गिलास में भी आप भगवान को देखिए, तो आपको अपराधी में भी भगवान दिखाई पड़ेगा। और हमारे शास्त्र ऐसे कहते रहे हैं कि एक मौका देना चाहिए। बहुत अपना धर्म फ्लेक्सिबल है, इसमें हर तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर षड्यंत्र करके कोई सर उठाना चाहता है, तो बुलडोजर भी तैयार खड़े हैं, या सरकार भी तैयार खड़ी हुई है, शासन सत्ता सब मजबूती से तैयार खड़ा हुआ है। संगठित अपराध नहीं करने दिया जाएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो समाजवादी का कार्यकर्ता हो, या बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, या किसी अन्य दल का कार्यकर्ता हो, किसी को संगठित होकर अपराध नहीं करने दिया जाएगा। और इसका उदाहरण इन 7-8 सालों में खूब जम के आया है कि किसी को अपराध करने नहीं दिया गया है। और हम आप इसी समाज के हैं, आदरणीय बड़े भाई कांग्रेस से हैं, तो ये कांग्रेस जैसी बातें इन्हें करना भी चाहिए। नितिन जी भी हमारे भाई हैं, ये समाजवादी से हैं, तो ये इनको ये एजेंडे उठाने हैं, करना भी चाहिए, अपने दल के लिए करना होता है। ये चैनल देखे जाते हैं दूर तक, लेकिन मालूम सबको है कि अपराध पे कंट्रोल हुआ है, अपराध संगठित खत्म होने लगे हैं। सड़क पे आप खुल करके माँ बहन बेटियों के साथ चल सकते हैं, वरना पिता और माता के साथ चल रही हुई बेटी के दुपट्टे खींचे गए, उनके साथ अभद्रता की गई, और फिर बाद में माता पिता के विरोध करने पर माता पिता को मारा पीटा तक गया। ऐसे अपराध बहुत दिन से सुने नहीं गए हैं। कानपुर में निश्चित रूप से हम यहाँ के हैं, निश्चित रूप से अपराध पे संयम है। चलिए नितिन जी, आप पहले कुछ कहेंगे? मैं शुक्ला जी की बात का जवाब दे दूं। जैसा कि बार बार, और दोनों हमारे शुक्ला हमारे बड़े भाई हैं, इन लोगों ने बात कही संगठित अपराध की, बिल्कुल ठीक बात है। और बार बार उदाहरण एक दिया जा रहा है, अमुक नाम एक मंत्री था, अरे उसको FIR भी सपा की सरकार में कराई गई थी, इस बात का जिक्र करना भूल जाते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाने का नहीं हो सकता, जिसके चलते आदरणीय अखिलेश यादव जी को सत्ता गंवानी पड़ी, तो परवाह नहीं की। DP यादव की पार्टी में एंट्री रोकने वाले आदरणीय अखिलेश यादव थे, अतीक अहमद आदि की पार्टी में एंट्री रोकने वाले आदरणीय अखिलेश यादव थे, मुख्तार अंसारी को पार्टी में नहीं घुसने देने की एंट्री रोकने वाले आदरणीय अखिलेश यादव थे। और वही DP यादव आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके और वहां में बैठे। तो ये कहना अलग बात है बार बार टीवी में कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की सरकार में अपराधीकरण था, ये कहना चाहिए उनको, क्योंकि ये सच बात है। जैसे मुझे अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, तो दिनेश शुक्ला जी को भी अपनी पार्टी का पक्ष रखना, उनको बात कहनी चाहिए। लेकिन ये इससे अच्छा उदाहरण हो नहीं सकते में कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार गंवाना मंजूर किया, अपने परिवार के रिश्ते खत्म करने मंजूर किए, लेकिन अपराधी के सामने ना तो झुके, ना उसको पार्टी में जगह दी। इससे अच्छे उदाहरण आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आपको मैं बता। और वही अपराधी जो बड़े बड़े तमाम जिनको नाम समाजवादी सरकार में जिनको अपराधी कहा जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी सांसद बने बैठे हैं। और तमाम लोग जो आज, जैसा कि जिक्र हमारे आदरणीय मदन शुक्ला जी ने किया था कि लोग अदालतों से ऑर्डर लेके भाग लेते हैं, सजा याफ्ता होते हैं, सरकार में शपथ ग्रहण है, कितने मुकदमे वापस किए जा रहे हैं।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं, उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे, ये सब लिखा पढ़ी में दर्ज है। स्वयं मुख्यमंत्री को अपने मुकदमे वापस लेने पड़ रहे हैं। शुक्ला जी कुछ कहेंगे? शुक्ला जी हाँ बोले। एक तो नितिन जी ने पीछे कहा था, वो एक बार एक बेटी का फोटो दिखाया जाता है, उसमें लिखा है रेप नो, मुस्लिम बहन है वो, तो नितिन जी ने कहा नो रेप, तो इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कहीं समझने में अंतर है। वो लिख रही है रेप नो, नो रेप नहीं लिख रही है। उसका अर्थ ये ग्रामेटिकल ये कि रेप नहीं, तो ये मुस्लिम बहन लिख के दे रही है। यानी कि वो समाज भी आज की तारीख में सुरक्षित है जिसको बार बार ये भड़काया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके विरुद्ध है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आने के बाद से आज तक प्रचारित देखिए, करती बीच में यार नितिन हम नहीं बोले थे यार, यही प्रचारित करती है भारतीय जनता पार्टी कि मुसलमान आ जाएंगे, हिंदू खतरे में हो जाएगा। सुनिए भी तो डिबेट में स्पीक सिल्वर। शुक्ला जी की बात पूरी सुनिए। हाँ सुनिए भी, हमने आपको पूरा सुना, आपने उंगली भी उठाई, हम कुछ नहीं बोले। हमने उंगली उठाई थी, बोलने टोका कहा था। देखिए ऐसा हमने टोका कहा था बीच में, अब तो आप टोक रहे हैं बुरी तरीके से। अब आप उंगली उठा रहे हैं, टोकना पड़ेगा। सबसे पहले एक नंबर पे आपकी डिबेट शुरू हुई थी, आपने पहले ही कहा कि ये सरकार यादवों को, दलितों को, मुसलमानों को, ये मुसलमान शब्द आप लाए थे इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि ये वो सरकार है जिसने एक शब्द नहीं कभी बोला इन 8 सालों में कि मुसलमान हम नहीं रहने देंगे, मुसलमान अपराधी है, जी नहीं। जहां भी अपराधी दिखाई पड़ा वो जिस किसी जात धर्म का है, सबके खिलाफ समान भाव से कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। और अगर आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को कहीं से मुसलमान मान करके बात कहना चाहते हैं तो ये समाज के हित में नहीं है, ये गलत है। गलत, मैंने मुसलमान नहीं कहा, अपराध की कहा कि उनको एंट्री नहीं दी। मैंने डीपी यादव का भी नाम लिया, अपनी बात कर रहा हूं, मैंने डीपी यादव का भी नाम लिया। वो अपराधी हैं और अपराधी के खिलाफ अगर शासन सुदृढ़ है वही इतना बड़ा कदम उठा पाएगी। जिसको उस अपराधी से लाभ मिल रहा है वो नहीं उठा सकती। आखिर समाजवादी सरकार ने क्यों नहीं चलाया बुलडोजर अतीक और इनके खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ क्यों नहीं चलाया? ये बुलडोजर नहीं थे क्या? ये बुलडोजर इसी समय क्यों चलने? क्यों? क्योंकि उनसे हमें वोट मिल रहा है, उनसे हमें चंदा मिल रहा है, उनसे हमें अवैध पैसा मिल रहा है, चाहे वो स्मैक बेच के दे रहे हो, ठीक बात, पर पैसा मिल रहा है समाजवादी पार्टी सरकार चलाने के लिए। कंपनी से ज्यादा उदाहरण हो नहीं सकता है, कितने करोड़ों का सब पैसा अखिलेश यादव को दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी के पास रिकॉर्ड है। एक मिनट, आखिरी में सवाल मदन मोहन जी, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर पर या यूपी दंगा मुक्त पर 10 नंबर में अगर आपको योगी सरकार को कुछ नंबर देने पड़े तो आप कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे, 9 देंगे, 8 देंगे, कितने देंगे? देखिए, दंगे की बात अलग। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वो हमारे अखिलेश जी ने आने पे अपराधियों को रोका। ये बात सही है कि उनके पिता मुलायम सिंह ने अपराधियों को राजनीति में बढ़ावा दिया, अपराधीकरण किया। अखिलेश शायद उससे कुछ कम उसको नहीं पसंद करते थे, तो 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया उन्होंने। शायद उनके घर में चली कि नहीं चाहिए, लेकिन रोकने का प्रयास किया। चूंकि पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा उन्होंने ये बात इन्होंने स्वीकार की कि समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को बढ़ावा दिया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में जाने के बाद, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे भाजपा और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की रही हो, इन सब लोगों ने इसको, प्रदेश को लूटने का, प्रदेश को अपराध के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। नहीं तो शुक्ला जी, अब नंबर आप कितने देंगे? अगर ये दंगा मुक्त की NSCRB की रिपोर्ट आ गई है, अब आप इसमें इसको कितना मानेंगे? अगर मैं आपको 10 नंबर में बताऊं आपसे भाई, जब कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दिया जाए। जब कॉपी में कुछ उसमें लिखा हो तो नंबर दिया जाए। जब अपने आपने नंबर दे दिया कॉपी में कि सब सही है, जब दंगा मुक्त उन्होंने खुद ही घोषित कर दिया है तो 100 ने 100 नंबर खुद ही ले लिया है, तो दूसरे देने क्या मतलब है? आप नहीं देंगे? बिल्कुल मेरा तो है कि इस देश में भय और संशय का वातावरण पैदा करने का काम इस सरकार, वर्तमान सरकार में किया है। आपस में लोगों को जोड़ने का काम होना चाहिए, आपस में तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि अब आप कितने नंबर देंगे 10 में?
इसमें वर्मा जी सिर्फ इतना ही कहना है कि वही लुटेरे वही डोली के कहार, तो जो चाहे वो खुद ही करे, इसलिए मेरे हिसाब से तो बस वही है। चलिए अब आप बताइए शुक्ला जी, इन लोगों ने तो नंबर दे दिया, आप 10 में 10 देने जा रहे हैं ना? मैं फिर वही चौपाई पढ़ता हूँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी प्रभु थी। मुहूर्त देखी तिन तैसी। 10 में 10 बहुत कम है वर्मा जी, आपने बहुत कृपा की है कि 10 नंबर का आप पूर्णांक दे रहे हैं। हाँ। आप 100 नंबर का पूर्णांक दें और ये सरकार 100 में 100 पा रही है। ठीक बात। अब तो CBSE और NCERT सबके बच्चे 100% मार्क्स ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा प्राप्त करके ला रहे हैं। वर्मा जी एक बात और कह दें, अभी हमारे मित्र ने कहा कि वो हमारे मिश्रा जी लगातार जीत रहे हैं वहाँ पश्चिम में। मिश्रा जी नहीं, कौन से मिश्रा जी? अरे टेनी की बात कर रहे नहीं, हैं। लखीमपुर से 8 की 8 सीटें हाँ, जीत रही हैं। जीते हैं। मुख्तार अंसारी भी लगातार जीतते हैं, जेल सिर्फ जीतते हैं। ठीक बात। और ये नहीं, अब जितने मुख्तार राजा अंसारी भैया का भी लगातार जीतते हैं, जेल जीतते हैं, जितने अपराधी हैं ये सब जीतते हैं। उनके नीचे के सब विधायक भी जीतते हैं उनके यहाँ, ठीक बात है। उनके जिलों के। नहीं, अब ये नहीं इसीलिए जीतते, मैं मुख्तार देश में अंसारी कह अब नहीं जीतते चलिए। भैया। अब उनका लड़का जीत गया, तो कैसे? अतीक भी जीतते हैं, मुख्तार भी जीतते हैं, राजा भैया जीतते हैं, अखिलेश जेल यादव ने जीतते हाथ हैं। न लगा दिया होता तो उनका लड़का हार जाता। तो ये जो अपराधी अटल बिहारी वाजपेयी तो हार सकते अखिलेश यादव अपने चुनाव, उससे इंदिरा बाहर गांधी ही हार नहीं सकती, निकलने लेकिन भैया। अपराधी नहीं हारते। चलिए, इस बहुत-बहुत अपराध पर धन्यवाद। रोक करने के लिए हमको खुद को बहुत ठीक बहुत करना होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपको, नितिन जी आपको और मदन मोहन जी आपको। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से एक अच्छा विवरण प्रस्तुत किया और यूपी दंगा मुक्त हो गया है। सवाल चाहे जितने भी खड़े किए जाए, लेकिन तो सच मुक्त बात जब कागजों में तो मुक्त ये हो तो है मुक्त है ही। कि पूरी लेकिन है भी। तरीके से एक नए समाज की संरचना की ओर, चाहे उसे रामराज कहिए कुछ हो, बढ़ना ही चाहिए और कानून व्यवस्था, अमन चैन आम नागरिक के लिए सुलभ ही होना चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News Flash।